अब पेश खिदमत है प्रोग्राम अवाम की राय सैयद जुनैद इकबाल के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुनैद इकबाल प्रोग्राम अवाम की राय के साथ हाजिर हूं। इस प्रोग्राम के अंदर हम दीगर शहरों की तरह जो है वो मसाइल शहरियों के जो हैं उसको उजागर करेंगे। हम दिखाएंगे कि लोगों को, आम आदमी को उसमें क्या परेशानियां हैं, ज़िंदगी की क्या परेशानियां हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं, उनकी आरा से आपको आगाह करेंगे। इस वक्त मैं मौज़ा सोमन में मौजूद हूं, जहां आप मेरे अकब में देख सकते हैं जो दरिया चनाब का पानी है वो मौज़ा सोमन की आबादियों तक पहुंच चुका है, जहां पर दीगर फसलें जो हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, जिसके अंदर गन्ना है, कमाद है और ज्वार की फसल है और दीगर सब्जियां जिसमें कद्दू है, भिंडी है, तोरी है, आलू है, जो है वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, जिससे किसान को, एक आम किसान को, एक गरीब किसान को शदीद जो है माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे अकब में आप देख सकते हैं तो दरिया जो है वो बिल्कुल आबादियों को जो है वो छू रहा है, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म का भी फ्लड कैंप कायम नहीं किया गया है। इंतज़ामिया यहाँ हमें कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रही। आवाम जो है, यहाँ के बासी जो हैं, वो अपनी मदद आप के तहत जो है वो अपनी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं। तो इसी मौजू पर बात करने के लिए, उनकी आरा जानते हैं, हमारे साथ यहाँ के एक बासी मौजूद हैं। जी बाबा जी, हमें बताइएगा कि यहाँ की इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो क्या है? पानी की सूरत हाल है, ये दूसरा है मर रहे जेड़े ये लिहाजा बुढ़े पेन लोग बहुत परेशान हैं। ये जेड़े आबाद शबाने उन्हें सारे जेरे आपेन जहाचन फलाट की वजह करके है कि ये बहुत तंग लोग एक बे उनाल इमदाद करा करो के औखी सौखी निभेजे पेन, लिहाजा कोई से इंतजाम का नहीं, न तंबू कनाता जाए वो कैसे। जैसे कि आपने शहरी की बात को सुना, एक दर्द मर्दाना उनकी जो है वो अपील नज़र आ रही है कि वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ इमदादी कार्रवाइयों में जो मसरूफ़ हैं। तो हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी जो है वो मौजूद हैं, हम उनसे भी जो है राय जानेंगे कि वो क्या इंतज़ामिया से, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या हमें बताना चाहेंगे, हम उनकी आरा जानते हैं। जी सर, बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया और ये आवाम की जो राय पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं ये बड़ा अहम है, बड़ी अहमियत का हामिल है। इन इलाकों के मकीनों की कोई बात नहीं करता। यहाँ पर आप जैसे कि आपने देखा है सहूलतों का फुकदान है, ना तो यहाँ पीने के लिए पानी है, ना कोई फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। इंतजामिया का कोई भी बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसे कि आपने इलाका मकीन की बात भी सुनी है, यहाँ पर जो है वो खुद अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी किए हुए हैं। यहाँ पर जो खड़ी फसलें जो है इनके ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा भी किया है कि यहाँ पर इनको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए, फ्लड रिलीफ कैंप लगाए जाएँ और इनकी जो भी मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको हल किया जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो मौजूद थे इस वक्त। वो अपनी आरा से आपको आगाह कर रहे थे कि इंतज़ामिया जो है वो फौरी तौर पर यहाँ इकदाम उठाए, और हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि आम आवाम की बात को सुना जाए, आम आवाम की राय को सुना जाए, उसकी राय को मुकद्दम जाना जाए। हमारे साथ एक और सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, हम उनकी राय भी जानते हैं कि वो हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया से क्या अपील करना चाहेंगे। जी सर, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से यही कहना चाहता हूँ कि देखें, ये एक हमारे जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से ये सिस्टम ज़रूरी है कि अब ये पूरे मुल्क में जो है ना ये सैलाबी सूरत हाल है और कुदरती एक समझ सकते हैं कि आफात हैं, जिसमें जो है ना हर जो शहरी है या जो देही इलाके के लोग हैं, ये बेचारे जो है ना वो अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में जो है ना वो पड़े हुए हैं। जो उनकी जो अनाज था, जो उनकी फसलें थी, वो इस टाइम जो है ना वो दरिया की जो है ना नज़र हो चुकी हैं। हर तरफ जो है ना पानी है। जो इनकी जो आमदनी के ज़राए होते हैं वो यही इनके अनाज, इनकी फसलें और इनके जो जानवर हैं, यही चीज़ें हैं, और तो इनका कोई ज़राए नहीं है। लेकिन जो है ना यहाँ पर देखा गया है कि ये लोग अपनी मदद आपके तहत तो जो है ना एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ पर नकल मकानी का अमल भी शुरू हो चुका है। जैसा कि देखा जा सकता है कि ये पीछे जो खड़ी हुई फसलें हैं, ये सारी जो है ना ये इस टाइम पानी में डूब चुकी हैं, जिसमें बहुत सारे जो है ना इनकी सब्जियां भी थी, जिससे ये रोज़गार था इनका, जिससे इनकी आमदनी के जो ज़राए पैदा हो रहे थे। लेकिन
इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई भी जो है ना यहाँ पर नुमाइंदा नहीं आया। ये भी बेचारे यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस मौके पर भी जो है इंतज़ामिया ना आना ये समझ से बालातर है, ये जुल्म है। उनको चाहिए था कि यहाँ पर जो है ना फौरी फ्लड रिलीफ जो कैंप लगाए जाते हैं, महकमा हेल्थ की टीमें आती और यहाँ पर जो हमारी जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए था कि वो हमारी नकल मकानी के हवाले से, हमारे राशन के हवाले से हमें सपोर्ट करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी स्पेशली इसी मकसद के लिए यहाँ पर जो है ना वो आए हुए हैं कि ये लोग हैं, मज़लूम लोग हैं, इनकी हम आवाज़ बन सकें। तो मेरा भी यही हुकूमत से मुतालबा है कि इन लोगों की हेल्प के लिए फौरी जो है ना टीमें इस इलाके में भेजी जाएँ जहाँ पर ये इस समय सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मज़ीद जो पानी है ये भी दिन ब दिन जो है ना ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ज़मीनी कटाव भी हो रहा है। तो इस पर फौरी जो है ना एक्शन लेना चाहिए इंतज़ामिया को, ताकि ये लोग इनकी जो है ना बर वक्त जो है ना इमदाद की जा सके। जी, जैसा कि आपने हमारे सहाफ़ी साथी की राय को जाना, तो वो भी यही अपील करते नज़र आते हैं हुकूमत वक्त से, इंतज़ामिया से, कि फ़ौरी तौर पर इन इलाकों में रिलीफ़ कैंप कायम किया जाए और जो लोग जिनका नुकसान हुआ है, गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं, हम उनकी आवाज़ बन रहे हैं, तो आप तक हम उस आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि उनके दुखों का मदावा किया जाए, उनके नुकसानात का अज़ाला किया जाए। आज तक प्रोग्राम इसका वक्त इतना ही था, तो हम आवाम की राय के साथ सैयद जुनैद इकबाल आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।